और अब वक्त है इलेक्शन के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार का। और आज लखीमपुर पर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की सियासत का होगा जिक्र। आपको ग्राउंड जीरो से पूरा अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 3 बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं, जहां पर पहला मुद्दा तो हमने कहा कि लखीमपुर खीरी ही गड़बड़ाया हुआ है। आज की बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा में मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा आखिर कहां है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्राइम ब्रांच के सामने पेशी का वक्त बीते 2 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आशीष मिश्रा अब तक सामने नहीं आया है। लखीमपुर के ग्राउंड जीरो से हम आपको देंगे पूरा अपडेट। हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी में ही डटे हुए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर, जहां लखीमपुर खीरी के बहाने सीएम चन्नी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सीएम की रेस में पिछड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द अब उबल उबल कर बाहर आ रहा है। सिद्धू के वायरल वीडियो से पंजाब कांग्रेस की कलह फिर बेपर्दा हो गई है। इस खबर पर भी आपको देंगे अपडेट। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। मिशन 2022 के लिए बीजेपी का टारगेट 4 करोड़। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 4 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा, इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है, इस पर भी आपको देंगे जानकारी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, आशीष मिश्रा पर सबसे ताजा अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से आ रही है, जहां पर प्रशांत किशोर, जो लोग लखीमपुर का फायदा देख रहे हैं वो निराश होंगे, ये कहना है प्रशांत किशोर का। ग्रैंड ओल्ड पार्टी की समस्या बहुत गहरी है, कांग्रेस की कमजोरी का तुरंत इलाज नहीं हो सकता। यानी प्रशांत किशोर, जो कि एक जाने माने स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने लखीमपुर खीरी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसका सियासी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है, इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, उस पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस लखीमपुर के बहाने उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश कर रही है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी की समस्या बहुत गहरी है, कांग्रेस की कमजोरी का तुरंत इलाज संभव नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे गर्म और सबसे सियासी मुद्दा इस वक्त लखीमपुर खीरी बना हुआ है। और आज अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आशीष मिश्रा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा की लोकेशन बार बार बदल रही है, कोई एक लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। पुलिस को आज सुबह से आशीष मिश्रा की लोकेशन नहीं मिल पाई है। पुलिस को आशीष की पहली लोकेशन नेपाल बॉर्डर के गौरीफंटा के पास मिली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि आशीष 2 दिन नेपाल में छिपा हो। हालांकि आज की लोकेशन की जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी पर हमने आपको ये भी जानकारी बताई कि किस तरीके से उसके परिवार वाले आशीष मिश्रा को डिफेंड कर रहे हैं, वो आगे की बात है। लेकिन पहले लाइव अपडेट हम ले लेते हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। विशाल, आखिर आशीष मिश्रा है कहां? क्योंकि वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे पास सबूत है कि मैं बेगुनाह हूं। तो अगर वाकई में सबूत है और वो बेगुनाह है, तो फिर पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे? मीनाक्षी, लखीमपुर कांड का आरोपी नंबर 1 यानी कि एफआईआर में 302 का जो नामजद आरोपी है वो है आशीष मिश्रा मोनू। और मोनू पिछले 2 दिनों से कहां है, इसकी जानकारी पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन जो इंडिया टीवी के सोर्स लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि 2 दिन आशीष मिश्रा की लोकेशन गौरीफंटा के पास पाई गई है, जो कि लखीमपुर से सटा हुआ भारत और नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आशीष मिश्रा मोनू 2 दिनों तक नेपाल में पनाहगाह लिया हो, और उसके करीबी रिश्तेदार का घर बताया जा रहा है कि वो नेपाल में पड़ता है। तो बहुत मुमकिन है कि पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए, पूछताछ इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए आशीष मिश्रा और मोनू नेपाल में 2 दिन रहा हो। हालांकि आज सुबह से यानी कि शुक्रवार सुबह से आशीष मिश्रा की लोकेशन ये बड़ी हैरानी वाली बात है और बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है विशाल। जब लखीमपुर खीरी को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है और आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी होना चाहिए था, तो फिर वो नेपाल क्या करने गए? अगर वाकई में वो बेगुनाह हैं, तो इस पर संशय खड़ा हो रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को सुबह 10 बजे तक पेश होने का सम्मन दिया था और बकायदा घर नोटिस चिपकाकर पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन 2 घंटे का वक्त बीत चुका है।
आशीष मिश्रा कहां हैं, अभी तक इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आशीष मिश्रा समेत 7 आरोपियों के नाम शामिल है। इनमें बनबीरपुर के लव कुश और निघासन तहसील के आशीष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक आरोपी आशीष मिश्रा है जिनका अभी तक पुलिस के सामने पेश होना बाकी है। तो 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आशीष मिश्रा कहां है, उनके वेयरअबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया, लेकिन आशीष मिश्रा के रिश्तेदार ये कहते हैं, अमित मिश्रा की अगर हम बात करें, जो मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि आशीष नेपाल नहीं भागा है, वो नेपाल क्यों भागेगा। अमित मिश्रा ने कहा कि आशीष आज पुलिस के सामने पेश होगा। एक और रिश्तेदार ने कहा कि आशीष मिश्रा लखीमपुर में ही मौजूद है और आज ही पुलिस के सामने वो पेश होगा। देर सवेर हो जाती है, ये भी उन्होंने ऐड किया। आप सुनिए उनकी बात। आप लोग इंतजार करिए, हमको उम्मीद है आज ही आ जाएंगे। आज आना चाहिए उनको, बिल्कुल आएंगे। कहा जा रहा है कि वो अभी यहाँ से गए हुए नेपाल और उत्तराखंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई ना छुप रहा ना भाग रहा है। अंकित दास भी उनके साथ हैं क्या? नहीं, ये हमें कोई जानकारी नहीं। आपकी कब उनसे बात हुई थी? हमारी 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले? तब वो कहाँ पे थे? तब बनबीरपुर गए हुए थे। उसके बाद से नहीं संपर्क हुआ। उसके बाद से भाई मतलब हम लोगों के आपस कोई फिर बातचीत ही नहीं हुई उसके बाद से। चाहे भागने का कोई काम नहीं होगा, फेस करा जाएगा। एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने जाने में। तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष अब देखिए, ये मैं अंदर से आ रहा हूँ, अब वो रास्ते में कहीं नहीं ठीक है जो भी। क्या मतलब देखिए, जैसे मैं ये टाइम का मैं कोई पाबंद नहीं हूँ, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आएंगे पूरा सहयोग होगा। एसआईटी जांच के लिए सबसे पहले वहीं पहुँचेंगे। वकीलों के साथ लगातार कांटेक्ट में है? अब ये मैं अभी नहीं बता सकता। सर, आप उनके भाई हैं, परिवार में तो हैं, ये अभी बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आज वो पहुँचेंगे? जी बिल्कुल पहुँचेंगे। आप देखिए, पहुँचेंगे। जैसे ही लखीमपुर आएंगे सबसे पहले वो जांच एसआईटी टीम के सामने ही जाएंगे। मतलब है वो कहाँ है? कहीं बाहर है? हाँ, यही है, लखीमपुर में ही है। ये हम नहीं बता पाएंगे अभी कहाँ पे हैं। पता है तो ये तो कहते हैं कि आज पुलिस के सामने पेश जरूर होंगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वाकई में आशीष मिश्रा लखीमपुर में ही है या लखीमपुर के बाहर हैं। हम सीधा ऑन ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं। सिचुएशन क्या है यहाँ पर कुमार? कहाँ है अभी तक आशीष मिश्रा के बारे में? क्या पुलिस को कोई सूचना मिली है? देखिए मीनाक्षी, अभी तक कोई सूचना पुलिस के पास नहीं है। किसी भी तरह की अग्रिम जानकारी आशीष मिश्रा की लोकेशन की अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। फिलहाल यहाँ पर जो डीजीपी ने कमेटी बनाई थी, उसके जो चीफ हैं उपेंद्र कुमार अग्रवाल, वो आ चुके हैं। ये उन्हीं की गाड़ी है, डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो जिले के एसपी हैं विजय ढुल, वो यहाँ पर आ चुके हैं और दूसरे कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। लेकिन ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं कि कुछ देर में लखीमपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक जानकारी मीडिया कर्मियों को नहीं दी गई है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये भी आया कि वो 2 दिन के लिए नेपाल में थे, वहाँ पे उनके करीबी का कोई घर है, करीबी रिश्तेदार का घर है, वहाँ पर हो सकते थे। गौरी फंटा जो नेपाल और हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वहाँ पर उनकी लोकेशन ट्रेस हुई। तो ये तमाम अभी फिलहाल कयास हैं, लेकिन कहां पर हैं इस वक्त आशीष मिश्र, ये किसी को मालूम नहीं है। खासतौर पर पुलिस को नहीं मालूम। एसआईटी के उन तमाम एसआईटी की जो जांच है, उस टीम के जो सदस्य हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस लगातार इंतजार कर रही है। थोड़ा थोड़ा और समय बीतता जा रहा है, तो वैसे वैसे आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अगर आज वो पेश नहीं हुए तो उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो हमारे कितनी मुश्किल उनकी बढ़ती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो विपक्षी दल उन पर आरोप लगा रहे थे, अब ये शक और गहराता जाएगा कि आशीष मिश्रा ही कहीं दोषी तो नहीं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार सोनू, आपका आप नजर बनाए रखिएगा। लखीमपुर के मामले पर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक सियासी फसल काटने की होड़ चल रही है और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुके नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उनका लखीमपुर कूच चल रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव भी बहराइच में आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, ढांढस बंधाने के लिए जा रहे हैं।
2022 के चुनाव में किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है और यही वजह है कि विपक्ष के तमाम नेता अपनी सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस चक्कर में सिद्धू ने सीएम चन्नी के लिए आपत्तिजनक शब्द कह दिए। सिद्धू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को गाली दे रहे हैं और ये वीडियो पंजाब के जीरकपुर का है। आप देखिए। अरे सक्सेस फिर पता लगे अरे कितने सक्सेस इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।